हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। सचिवालय सहायक पेपर 2 लैंग्वेज पेपर खोटा के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें ये सीरीज नंबर है 3। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारा ऑनलाइन बैच जो खोटा का है, जहाँ पर आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना कहानी पढ़े आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आपको यही पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है, दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी है क्या। अब दहेज प्रथा किस कहानी में वर्णित किया गया है, कौन सा बुक में लिखा गया है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले कहानी पढ़नी होगी कि कौन सी कहानी कौन सी बुक में दिया गया है और किस विषय पर लिखा हुआ है कहानी। दहेज कुप्रथा पर लिखी गई कहानी है कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा मल की बहू। मल की बहू सोंध माटी जो बुक है उसमें लिखा गया है, जिसमें 10 कहानी दिए गए हैं। हम बताए थे पिछला ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कि इसमें कितनी कहानी वर्णित हैं, तो 10 कहानी वर्णित है। ठीक है, और मल की बहू उनमें से एक है। ये सारे कहानी जो है सोंध माटी में वर्णित है। सोंध माटी बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर विनोद कुमार, जो हजारीबाग झुमरा के रहने वाले हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है। साथ ही आ सकता है कि इनका प्रकाशन, बुक का प्रकाशन 2 चरण में हुआ था। प्रथम चरण में हुआ था 1990 ईस्वी में और द्वितीय चरण में हुआ था 2017 ईस्वी में। ठीक है, प्रोफेसर विनोद कुमार कहाँ के बताए, हजारीबाग झुमरा इनका जन्म स्थान था। 1961 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मल की बहू दहेज कुप्रथा पर लिखा गया है। कल एक क्वेश्चन आया था, मल की बहू के पति का क्या नाम था। यदि याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं मल की बहू के पति का नाम क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चानों वाली कौन कहानी कर मुख्य पात्र हकै। चानों वाली कौन कहानी के मुख्य पात्र है, बताइए। यानी चानों वाली कौन सी कहानी का मुख्य पात्र है। ओद दीदा, हुब, अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, जिंदगी डोआनी। चलिए बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ओद दीदा। चानों वाली कौन सी कहानी का मुख्य पात्र है, ओद दीदा का। अगला प्रश्न है, रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी है क्या। रोजगार के लिए पलायन, ठीक है, जैसे शहरों की ओर पलायन होता है रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए पलायन समस्या पर एक कौन सी कहानी लिखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा माय के लोर। कौन सी कहानी लिखी गई है, माय के लोर। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताब एक आखिरी कहानी कौन टा है। इनमें से कौन सी कहानी सोंध माटी की आखिरी कहानी है। हम बताएं सोंध माटी में 10 कहानी वर्णित है। इनमें से आखिरी कहानी यानी 10वां नंबर का चैप्टर इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हुब। कौन सा है, हुब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जंगली कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे। जंगली, जिंदगी की डोआनी, धुआं धंधा, माई के लोर या फिर ओद दीदा। कौन सी कहानी का मुख्य पात्र है जंगली। और 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जिंदगी डोआनी। किसका मुख्य पात्र है, जिंदगी डोआनी का। अगला प्रश्न, कमल केतु ककर बेटा हलय। कमल केतु केकर बेटा हलय। ये सभी कहानी के पात्र हैं और कहानी पढ़ने के बाद सारे चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कमल केतु किसका पुत्र था, काल केतु राजा, जोगना मांझी, सोहना घटवार के या तेतरा मांझी के। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा काल केतु राजा के, कमल केतु। संरची और कमल केतु के पहला भेंट कहाँ भेल हल रहा है। संरची और कमल केतु का पहला भेंट कहाँ भेल रहे। इसका सही आंसर बताना है। संरची और कमल केतु का पहला भेंट कहाँ भेल रहे। बागजोबरा बोन, दुर्गा मेला, राजमहले, काड़ा खूंटा, अखरा। संरची और कमल केतु के पहला भेंट कहाँ भेल रहे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बागजोबरा बोने। कहाँ हुआ था, बागजोबरा बोन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कमल केतु के बाप के रहे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उमादित्य।
काल केतु, इससे पहले जो क्वेश्चन था कमल केतु। अगला प्रश्न है काल केतु के बाप के रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमादित्य। कौन था इसका सही आंसर? उमादित्य। उमादित्य कौन धर्म अंगीकारल हल, यानी कौन सा धर्म जो है अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या क्रिस्तान, जिसको हम क्रिश्चियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, काल केतु राजा बनल बाद कौन धर्म के पुनर्स्थापना कर ले, है ना? काल केतु राजा जब बना तो किस धर्म की पुनः स्थापना किया गया? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, सनातन। क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है भांभला गाछे आम फरल आम गाछे नीम, ई कविताटा के लिखल हथे? भांभला गाछे आम फरल आम गाछे नीम, इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानुरी या दिनेश दिनमणि। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न है आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर। आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर। गिदर मतलब समझ रहे हैं, ठीक है? ये ईटा के कर भनैता लगे, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है या छापा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। अगला प्रश्न है हम पढ़ल ही आँखिक लिखल बड़ी मीठा बड़ी शीतल भावेक भाषाए गीत फूलेक देशे पथेक से आकुल व्याकुल प्रीत ईटा ककर पंगत लागे, यानी ये किस लेखक द्वारा या किस कवि के द्वारा लिखा गया है? हम पढ़ल ही आँखिक लिखल बड़ी मीठ बड़ी शीतल भावेक भाषाएं गीत फूलेक देशे पथेक से आकुल व्याकुल प्रीत ईटा ककर पंगत लागे। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है निठुर कालेक आंधी उड़ गेलो तोर सुखेक दिन साज श्रृंगार नाय देख पाइर निठुर नियति लेले छिन, एकर कवि और किताबक नाम बताव। कौन सा है? निठुर कालेक आंधी उड़ गेलो तोर सुखेक दिन साज श्रृंगार नाय देखे पाइर निठुर नियति लेले छिन, एकर कवि और किताबक नाम आपको बताना है। आंधी BN ओहदार द्वारा लिखा गया, ढीठ सुकुमार द्वारा, नज़र खुल गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, विधवा श्रीनिवास पानुरी। 14 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विधवा सभेक दुर्दशाक बखान कौन कविता में करल गेल रहे? विधवा सबके दुर्दशा का बयान किस कविता में किया गया? विधवा में, सुखेक दिन सिराइल, हाय रे जिंदगी, हमर की दोष। विधवा के जो दुर्दशा है उसका बखान किस कविता के माध्यम से किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा के माध्यम से। किसके? विधवा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 ये था अंतिम और आज का सेशन समाप्त हुआ। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ठीक है दोस्तों। और साथ ही ऑनलाइन बैच जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं ऑनलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।